क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी गेंद ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे ये खेल, जिसे हम फुटबॉल कहते हैं, हमारे जीवन के हर कोने में अपनी छाप छोड़ दिया है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे खेल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वो खेल जिसे हम सभी फुटबॉल कहते हैं। फुटबॉल ना ही सिर्फ एक खेल है, बल्कि यह एक महान धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है जो हर कोने में अपनी मिट्टी छोड़ देता है। इस वीडियो में हम साथ में चलेंगे फुटबॉल की उत्पत्ति से लेकर उसके विश्व व्यापार तक, और उसके व्यक्तित्वों और अद्भुत क्षणों को देखेंगे जो हमें इस खेल में प्रभावित किया है। तो चलिए इस महान यात्रा की शुरुआत करते हैं। फुटबॉल का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसकी शुरुआत कई हजार वर्ष पहले के किसी शहर के गलियों में हुई। चीनी खिलाड़ी ने चूजू के नाम से जाना जाने वाले खेल का उल्लेख किया, जो इस खेल की प्राचीनतम ज्ञात रूपरेखा है। ये खेल लगभग 3000 साल पहले चीन में खेला जाता था और इसमें एक गेंद को पैरों से मारकर उसे गोल में डालने का प्रयास किया जाता था। रोमन सभ्यता में भी हरपास्तम नामक खेल का उल्लेख है, जो कई प्राचीन खेलों के समूह में एक था। ये भी गेंद को मारकर और उसे अपनी टीम के सदस्यों के बीच दौड़ने के लिए खेला जाता था। मध्ययुगीन यूरोप में भी फुटबॉल के समान खेल खेले जाते थे, जो गांवों और शहरों में खेले जाते थे। इन खेलों में गेंद को पैरों से मारकर उसे दूसरी टीम के गोल में डालने का प्रयास किया जाता था, और ये खेल अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों का हिस्सा भी बनते थे। आधुनिक फुटबॉल का जन्म 19वीं सदी में हुआ, विशेष रूप से इंग्लैंड में। इस समय की अंग्रेजी समाज में फुटबॉल एक पॉपुलर खेल बन गया था, लेकिन इसके नियमों में संघर्ष था और अलग अलग खिलाड़ी अपने खेलने के तरीकों को अपनाते थे। सार्वजनिक स्कूल और विश्वविद्यालयों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से इंग्लैंड के रेगेंट स्ट्रीट स्कूल ने 1848 में फुटबॉल के नियमों का पहला संकलन किया, जिसके बाद 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन (FA) की स्थापना हुई। इससे फुटबॉल के नियमों को सांदर्भिक और संरचित बनाने का काम हुआ। स्कूल और विश्वविद्यालयों ने भी फुटबॉल के नियमों को संशोधित किया और प्रभावशाली खिलाड़ी और टीमों को प्रेरित किया। इन संस्थानों में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी और उन्होंने खेल के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह 19वीं सदी में इंग्लैंड में फुटबॉल की एक संवैधानिक संरचना बनी, जिसने फुटबॉल को आधुनिक खेल के रूप में स्थापित किया। फुटबॉल संघों की स्थापना ने फुटबॉल के नियमों को साधारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन (FA) की स्थापना हुई, जो फुटबॉल के नियमों को संगठित और प्रमाणित करने का कार्य करती है। इस संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि एक ही नियमों के तहत सभी टीमें खेलें, जिससे फुटबॉल का खेलने का मानकीकृत स्वरूप हो। इसके अलावा दुनिया भर में अन्य फुटबॉल संघों की भी स्थापना हुई। उदाहरण के लिए स्कॉटिश फुटबॉल एसोसिएशन (SFA) 1873 में स्थापित हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य था स्कॉटलैंड के फुटबॉल को संगठित करना और प्रोत्साहित करना। इसी तरह अर्जेंटीना में भी 1893 में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) की स्थापना हुई, जो वहां के फुटबॉल को संगठित करने और उसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित बनाने का कार्य करती है। इन संघों की स्थापना ने फुटबॉल के नियमों को और भी प्रमाणित और संरचित किया, जिससे ये खेल विश्वभर में लोकप्रिय हो सका। फुटबॉल का विश्वव्यापी फैलाव और वैश्वीकरण का प्रारंभिक कारक उसके इंपीरियल युग से है। कोलोनियलवाद, व्यापार और प्रवासन के माध्यम से ब्रिटिश राज्यों ने अपने खेलों को अन्य भागों में ले जाया। यहाँ तक कि विशेष रूप से ब्रिटिश राज कार्यकारिणियों और सैनिकों ने फुटबॉल को अपने यात्राओं के दौरान प्रमोट किया। जैसे जैसे व्यापार और उद्योग की वृद्धि हुई, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। ये खेल एक सामाजिक संवाद का माध्यम बन गया, जो लोगों को विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच जोड़ता था। 1904 में फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। फीफा ने विश्वभर में फुटबॉल को एक एकीकृत और आधिकारिक संरचना में संगठित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की प्रोत्साहन की। फीफा के गठन के बाद विश्वभर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और महाद्वीपीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसने फुटबॉल की विश्वव्यापी प्रसार को और भी मजबूत किया। फुटबॉल का खेल अपने विकास में कई महत्वपूर्ण बदलावों का सामना किया है, जो इसे एक आधुनिक और उत्तम खेल बनाने में मदद की है। 1.
ऑफसाइड नियम का प्रवेश 19वीं सदी में किया गया, जिसने गेम को रचनात्मक बनाया। ये नियम खिलाड़ियों को निष्क्रिय रहने के लिए प्रेरित करता है जब वे विरोधी टीम के खिलाफ अनुचित रूप से आगे निकलते हैं। 2. गोल की गोली का उपयोग के बदलाव ने खेल की गुणवत्ता को सुधारा। गोल की गोली को 19वीं सदी के आधार से विकसित किया गया था, जो गेंद के प्रयोग को अधिक अंतर्राष्ट्रीय और परिप्रेक्ष्य में करने की संभावना प्रदान करता है। 3. पेशेवरीकरण का परिवर्तन। फुटबॉल का खेल शुरू में एक अमेचर खेल के रूप में था, लेकिन इसका पेशेवरीकरण उन्नति के साथ हुआ। अब फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी कौशल के लिए भुगतान किया जाता है, जिसने खेल को और भी उत्तम बनाया है। 4. नई नवाचार जैसे फ्लडलाइट, सब्स्टिट्यूशंस और VAR वीडियो सहायक रेफरी ने भी खेल में महत्वपूर्ण योगदान किया है। फ्लडलाइट्स ने रात के मैच का आयोजन करने की संभावना को संभव बनाया। सब्स्टिट्यूशंस ने खिलाड़ियों को चोटियों या फॉर्म के आधार पर बदलने की सुविधा प्रदान की, और VAR ने न्यायालय को मैच के नियमों की पालना में मदद की। इन सभी बदलावों ने फुटबॉल को एक उत्कृष्ट और आधुनिक खेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। 1. फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित पहले विश्व कप से शुरू होते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता विभिन्न राष्ट्रों को एकत्रित करके प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करती है। विश्व कप न केवल सबसे उच्च स्तर के फुटबॉल प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह सांस्कृतिक विनिमय और राष्ट्रीय गर्व का एक मंच भी है। ये करोड़ों फैंस की कल्पना को आकर्षित करती है और सीमाओं को तर्क देती है, लोगों को खूबसूरत खेल के प्रति उनके संविधान में बांधती है। 2. यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप, जिसे यूरोस के रूप में संक्षेपित किया जाता है, हर 4 वर्ष में आयोजित होता है, विश्व कप के साथ परिपलित होते हैं। ये प्रतियोगिता यूरोप के सर्वोत्तम राष्ट्रीय टीमों को महाद्वीपीय महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका प्रदान करती है। यूरोस 1960 में शुरू हुए और इसने यादगार क्षण, नाटकीय मैच और पूर्णिमा खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का साक्षी देखा है। प्रतियोगिता यूरोपीय राष्ट्रों के बीच सहकारिता की भावना को बढ़ावा देती है और उभरते प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। 3. कोपा अमेरिका 1916 में उत्पन्न हुआ। कोपा अमेरिका विश्व के सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों को महाद्वीपीय श्रेणी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एकत्रित करता है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी, कोच और टीमों को नमन करना खेल पर एक अंतरंग प्रभाव छोड़ गए हैं। इन महान व्यक्तित्वों ने खेल को नई ऊंचाइयों तक उठाया और अनेक अद्भुत क्षणों का निर्माण किया है। 1. पेले, ब्राजीली फुटबॉल का ये शानदार खिलाड़ी जिसे हम पेले के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने अद्वितीय खेल के लिए विश्व की बस्ती का दिल जीता। उन्होंने ब्राजील को 3 विश्व कप जीतने में मदद की और उनके खेलने का अनुभव आज भी यादगार है। 2. डिएनियो, अर्जेंटीना के फुटबॉल के राजा डिएनियो ने अपने शानदार ड्रिबलिंग के कारण दिलों में जगह बनाई। उन्होंने अपनी टीम को विश्व कप जीतने में मदद की और अपने उच्च प्रोफाइल की वजह से वे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों पर मशहूर हैं। 3. जोहान क्रूयफ, नीदरलैंड के लाजवाब फुटबॉल खिलाड़ी और कोच जोहान क्रूयफ ने अपनी विशिष्ट खेल शैली के लिए प्रसिद्ध है। उनका योगदान नीदरलैंड के फुटबॉल को विश्व स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। 4. बार्सिलोना टीम, बार्सिलोना फुटबॉल टीम का सफर बहुत ही शानदार है और उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल के लिए सराहना पाई है। इस टीम ने अपने पसंदीदा स्टाइल के लिए विख्यात है और उन्होंने विश्व फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये महान खिलाड़ी, कोच और टीमें न केवल फुटबॉल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनकी कहानियों और उपलब्धियों ने आज भी हमें प्रेरित करते हैं। फुटबॉल का खेल राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। फुटबॉल कला और साहित्य को प्रेरित करने में भी प्रेरित करता है, जैसे कि फिल्में, कविताएं, पेंटिंग्स आदि। आर्थिक प्रभाव। फुटबॉल का आर्थिक प्रभाव विपणन, विज्ञापन और पर्यटन जैसे उद्योगों पर पड़ता है। वाणिज्यिक परिसंपत्ति को बढ़ाता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। फुटबॉल आधारित आयोजन और यात्रा द्वारा भी पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि फुटबॉल एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रखता है।
ये खेल राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, साथ ही कला और साहित्य को प्रेरित करता है। इसके साथ ही फुटबॉल विभिन्न उद्योगों जैसे विपणन, विज्ञापन और पर्यटन को भी प्रभावित करता है। आखिरी में, क्या आपको लगता है कि फुटबॉल जैसे खेलों का खेलना हमें किसी खास तरह से एकजुट करता है? क्या हम इस सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को और भी बढ़ा सकते हैं? अगर आप लोगों के पास अच्छा सुझाव है तो प्लीज डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।